बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने जैम की इंस्टॉलेशन को देखा था कि हम किस तरीके से जैम को डाउनलोड और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसकी कुछ जो सेटिंग्स कह लें या कॉन्फ़िगरेशन कह लें, वो कुछ मैंने आपको बताई थी। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने पीएचपी में फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल राइट करना है या हेलो वर्ल्ड हमने डिस्प्ले करवाना है, या पीएचपी में हमने प्रोग्राम किस तरीके से राइट करना है, उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसको सेव किस तरीके से करेंगे और उसको वेब सर्वर पे किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो पीएचपी का स्क्रिप्ट है वो बेसिकली जो एचटीएमएल के पेजेस हैं वहीं पे एम्बेड किया जाता है, ठीक है। और अलग से भी पीएचपी का स्क्रिप्ट हो सकता है, यानी कि एचटीएमएल के टैग्स के अलावा। और दूसरी चीज़ ये है कि पीएचपी का जो स्क्रिप्ट है आप इस पेज में कहीं पे भी एम्बेड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई टैग एचटीएमएल का नहीं भी लिखा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीएचपी का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो एचटीएमएल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम चूँकि जो स्टैटिक वेबसाइट हमारी होती है, स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, उन्हीं पेजेस में हम डायनेमिक कोई ना कोई वर्किंग करवाना चाहते होते हैं। इस वजह से हम जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं उन्हीं में हम पीएचपी का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाते हैं या एम्बेड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट पे पीएचपी को कोई स्क्रिप्ट राइट कर देता हूँ तो फिर भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे कर दूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स पे डायनेमिक वर्किंग करवानी होती है, इस वजह से हम पीएचपी के टैग्स के अंदर कहीं पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी में हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन पीएचपी में प्रोग्राम राइट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कोई वेब सर्वर, वैम्प सर्वर या जैम्प आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद ये अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल, ये दोनों मैंने यहाँ पे मॉड्यूल जो हैं उनको स्टार्ट कर लिया है, ये हाईलाइट भी हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल यहाँ पे आपको एचटीएमएल पेज की एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल हम बॉडी में या कहीं पे भी पीएचपी का स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्रिप्ट किस तरीके से राइट करेंगे, आपको पता है कि पीएचपी का स्क्रिप्ट राइट करने के लिए आपको सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि आपने एंगल ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, उसके बाद आपने पीएचपी का एक कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग हो गया है पीएचपी का। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क फिर एंगल ब्रैकेट, ये आपने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टार्टिंग जहाँ से पीएचपी का स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा और ये है एंडिंग टैग। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर यहाँ पे पीएचपी का स्क्रिप्ट राइट करना है, जो भी आप राइट करना चाहते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है। अच्छा, अभी तो मैंने जस्ट ये सिंपल .html के साथ मैंने इसको सेव करवाया है। हम इसको अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि हमने इसको .php के साथ हमने इसको सेव करवाना है। और अगर .html के साथ भी हो तो वेब सर्वर पे फिर भी ये पेज तो एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन पीएचपी का हमने स्क्रिप्ट चूँकि राइट किया है तो इस वजह से आपने पीएचपी की एक्सटेंशन यूज़ करनी है और इसको पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ सेव करवाना है। इसको सेव करते हैं, सी ड्राइव में जाएंगे, जैम के फोल्डर में, और जैम के फोल्डर में htdocs में जाके आपने ये वाली फाइल सेव करवानी है। उससे पहले मैं यहाँ पे सी ड्राइव में htdocs में ये जो ऑलरेडी यहाँ पे डैशबोर्ड की कुछ फाइल्स पड़ी हैं, अगर हम यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट, ये डैशबोर्ड है। फ़िलहाल मैं इन तमाम फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे htdocs के फोल्डर में पड़ी थी, अब इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड ये चीज़ नज़र आ रही है। उन फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इस फाइल को वहाँ पे सेव करवाते हैं। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नेम आप यहाँ पे इसको रख लें, प्रोजेक्ट का नाम दे दें या कोई भी नाम दे दें। इसको रिफ़्रेश करें,
इसको हम सेव करते हैं। सी ड्राइव, जैम्प, htdocs में ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है। फ़िलहाल मैं इसको फोल्डर से बाहर ही कोई इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं राइट कर देता हूँ first.php। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, यहाँ पे आपको अब ये लिस्ट नज़र आ रही है। ये first.php की फ़ाइल अभी मैंने क्रिएट की है और ये प्रोजेक्ट का फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी ये भी वहाँ पे पड़ी है। फ़िलहाल इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे हम कोई भी आउटपुट शो करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में देखा था, आप document.write लिखते थे आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इको का। इसके अलावा एक प्रिंट का भी होता है इंशाल्लाह। इको प्रिंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे राइट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव कर लें। ये स्टार्टिंग PHP का टैग है और ये यहाँ पे एंड हो गया है और इसको हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इको का कीवर्ड यूज़ करते हुए, और फाइल की एक्सटेंशन क्या है .php एक्सटेंशन है। इसको सेव करें। आपके सामने first.php जो मैंने वहाँ पे htdocs के फोल्डर में जो भी फाइल और फोल्डर होगा वो लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। जैसे ही मैं first.php को क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली हमने PHP का जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर हमने ये हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो आपके सामने ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप PHP का कोई भी स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये है। आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ पे प्लेस कर दें, अब रिफ्रेश करें तो अभी भी आउटपुट सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद एक और काम करते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट के फोल्डर में प्लेस कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये लोकल होस्ट पे first.php की फ़ाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर फाइल पड़ी है। तो पाथ आपने यहाँ पे गौर करना है कि आपने यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद आपने उसको एक्सेस करना है जो भी आपका प्रोजेक्ट या फाइल होगी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। ये जो फाइल होती है इसको डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी आउटपुट नज़र नहीं आ रही। तो आपने हमेशा इसको लोकल होस्ट के ज़रिए ही एक्सेस करना है, क्योंकि ये जो PHP का स्क्रिप्ट है ये सर्वर के अलावा डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है first.php, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं, यानी कि लोकल होस्ट में प्रोजेक्ट का फोल्डर है और उसमें फाइल पड़ी है first.php की। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो भी आउटपुट आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये आपको पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, बल्कि नहीं, इसका हम पेज सोर्स देखते हैं, व्यू पेज सोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। इसको मैं बॉडी के टैग में ले आता हूँ। अब इसका सोर्स देखते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसमें चेंज नहीं हुई, उसकी रीज़न ये है कि हमने इसका पाथ चेंज किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे आपने गौर करना है, अदरवाइज़ इसी वजह से एरर्स आते हैं और बाद में आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब देखेंगे हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉडी के टैग में। अब आपको हेलो वर्ल्ड सिंपल नज़र आ रहा है HTML की फॉर्म में, यानी कि HTML के एलिमेंट्स के फॉर्म में सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये वाली चीज़ हमने PHP के स्क्रिप्ट में राइट की थी। तो यहाँ से हमें ये भी एक चीज़ पता चलती है कि जो PHP या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है
या PHP है, ये टोटली सिक्योर है, हमें यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये हमें कंप्लीट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेज, जब आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइंस राइट करते हैं तो कहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ, कोई नहीं बता सकता, किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये सिक्योर है। तो बहरहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इको और प्रिंट स्टेटमेंट दोनों को हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और उनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेंगे। दुआ में खसूसी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ से।